आजकल मार्केट में एक नया वर्ड आया है सरेंडर। ऊपर से एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिसको पहले कुछ नेता लोग पढ़ते हैं, फिर कुछ पत्रकार पढ़ते हैं, फिर कुछ यूट्यूबर्स पढ़ते हैं, फिर और नेता लोग पढ़ते हैं और फिर वो वर्ड या स्क्रिप्ट पूरी तरह से लोगों में पहुंचा दिया जाता है और एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। इसी के तहत जो सरेंडर शब्द है वो हाल फिलहाल में यूज किया है एंटोनियो माइनो ने। एंटोनियो माइनो का कहना यह है कि केंद्र सरकार जिस तरह से इजराइल और ईरान के मामले में शांत पड़ी हुई है, ये उनके सरेंडर ऑफ वैल्यूज को दर्शाता है। एंटोनियो माइनो ये कहना चाहती है कि केंद्र सरकार को ईरान का पक्ष लेना चाहिए और इजराइल ने जो ईरान पर किया है वो ईरान की सॉवरेनिटी को भंग करता है और इजराइल के इस कृत्य के द्वारा न सिर्फ ईरान में कई लोग मारे जा रहे हैं बल्कि फिलिस्तीन में भी 55,000 लोग मारे जा चुके थे। हालांकि एंटोनियो माइनो ये नहीं बता रही कि ईरान किस तरह से इजराइल के सिविलियन लोगों को मार रहा है, कितने लोग अब तक इजराइल में मर चुके हैं, उसका ये जिक्र कर ही नहीं रही है। ये सरेंडर वर्ड एंटोनियो माइनो से जस्ट पहले एक लड़के ने यूज किया जो समय समय पर ऐसे वर्ड कॉइन करता है। इसको भी स्क्रिप्ट वहीं से मिली है तो इसने भी सरेंडर पर एक वीडियो बनाया है। हालांकि इससे भी पहले एक व्यक्ति ने और यूज किया था जो बड़े निष्पक्ष पत्रकार कहलाते हैं, उन्होंने भी सरेंडर करके एक वीडियो बनाया और मोदी जी की आलोचना करी। सबसे पहले ये वर्ड हमारे श्री राहुल गांधी जी ने यूज किया था, नरेंद्र सरेंडर। इस तरह से ये सरेंडर वर्ड आगे पहुंचाया जा रहा है और लोगों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो सरेंडर कर दिया। 2025 में जिस तरह से सरेंडर वर्ड और मोदी जी की फील्ड डिप्लोमेसी को एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसी तरह से 2024 में भी एक वर्ड को नैरेटिव बनाया गया था और वो वर्ड था डिक्टेटर। आपको याद होगा इस लड़के ने पिछले साल भी डिक्टेटर पर कई वीडियोस बनाए थे, न सिर्फ मोदी जी को लेकर के बल्कि बांग्लादेश की शेख हसीना को लेकर के भी बनाए थे। हसीना को इसने भी डिक्टेटर कहा, हसीना को इसने भी डिक्टेटर कहा, सबके सब डिक्टेटर पे वीडियो बना रहे थे। मोदी डिक्टेटर है, हसीना डिक्टेटर है, ट्रंप डिक्टेटर है, सब एक तरफ से डिक्टेटर थे और सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल रहे थे। अब इन लोगों से यह पूछो कि शेख हसीना के बाद जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में आया वो कौन सा लोकतांत्रिक तरीके से आया था। इनसे यह पूछो कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर जिस तरह से पूरे देश को चला रहा है वो कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है। इन लोगों से यह भी पूछो कि ईरान में जो भी सुप्रीम लीडर है खौमेनी, वो कौन सा लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आया है। ये सब इनके लिए ठीक है, लेकिन शेख हसीना डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है और एक जमाने में ट्रंप भी डिक्टेटर था। यह पूरा जो नैरेटिव चलाया जाता है अब क्लियर कट हो चुका है कि कैसे चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं और कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। हमारे देश में लोगों की ईरान की चिंता हो जाती है, इस तरह का झोला लेकर के फिलिस्तीन की चिंता हो जाती है, लेकिन ये वही लोग हैं जिनको कभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था उसकी चिंता नहीं होती, पाकिस्तान में किस तरह से हिंदू साफ कर दिए गए उसकी चिंता नहीं होती, किस तरह से जम्मू कश्मीर में खेल रचाया गया या वर्तमान में बंगाल में हो रहा है उसकी चिंता इन्हें नहीं होती। इन्हें तो बस अपने उस वोट बैंक की चिंता हो रही होती है जो इस तरह के कथनों से खुश होता है।